नमस्कार दोस्तों, आज मैं कम्युनिकेशन का पार्ट 2 लेक्चर लेकर के आया हूं और आज हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो पेपर फर्स्ट नेट का पेपर जो फर्स्ट होता है उसका यूनिट 4 स्टार्ट किया है कम्युनिकेशन। उसका पार्ट फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले टॉपिक का हेडिंग है फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस, संप्रेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं, इसको हम आज जानने वाले हैं। तो संप्रेषण के नॉर्मली 7 फैक्टर्स बताए गए हैं, 7 फैक्टर्स बताए गए हैं, 7 फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले होता है प्रेषक, जिसको बोला जाता है सेंडर। प्रेषक, जो सूचनाओं को भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है। सूचनाओं का प्रेषण करने वाले व्यक्ति को प्रेषक कहा जाता है। इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, जो विषय वस्तु को भेजता है उसको हम प्रेषक कहते हैं। ये मुख्य तत्व होता है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, प्रेषक। दूसरा तत्व होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु में कोई संदेश, विचार या भावनाएं हो सकती हैं, तो विषय वस्तु ये दूसरा तत्व होता है। तीसरा तत्व होता है माध्यम। जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे कोई ना कोई माध्यम का होना भी जरूरी होता है। हो सकता है माध्यम लिखित रूप में कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है, हो सकता है बोलकर किया जा रहा है, मौखिक रूप में किया जा रहा है, या सांकेतिक रूप में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो पहला प्रेषक, दूसरा तत्व होता है विषय वस्तु। कंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशंस किस बारे में दी जा रही है, विषय वस्तु। और माध्यम क्या है, लिखित है या फिर मौखिक है या फिर सांकेतिक है। चौथा तत्व होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग, जिसको हम बोलते हैं संकेतक। एनकोडिंग का मतलब है जो भी आप संदेश देना चाह रहे हैं, विषय वस्तु देना चाह रहे हैं, उसको एक सिस्टम से कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसको एनकोडिंग किया जाता है। और प्रेषक के द्वारा इसको एनकोडिंग करने के बाद ही आगे ट्रांसफर किया जाता है और वो प्रेषिती के द्वारा रिसीव किया जाता है। प्रेषिती या सूचना प्राप्तकर्ता भी बोला जाता है इसको, सूचना प्राप्त करता। प्रेषक जो होता है वो सूचना प्रदान करने वाला होता है, सूचनाओं को प्रेषित करने वाला होता है, भेजने वाला होता है। और प्रेषिती जो होता है वो सूचना प्राप्त करता होता है। प्रेषिती, प्रेषिती के द्वारा डिकोडिंग किया जाता है। डिकोडिंग, जब भी कोई संदेश प्राप्त होता है तो उसका जवाब देने के लिए उसको किस रूप में जवाब देना है तो उसको डिकोड करना पड़ता है। तो डिकोडिंग प्रेषिती के द्वारा किया जाएगा, जो फीडबैक देने वाला होता है। तो डिकोडिंग करने के बाद होता है फीडबैक। कोई भी कम्युनिकेशन बिना फीडबैक के कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो 7 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है प्रेषक, इसको सेंडर बोला जाता है। संदेश भेजने वाले को प्रेषक बोला जाता है। और किसी न किसी विषय वस्तु के माध्यम से वो अपना संदेश भेज रहा होता है। इसी हिसाब से अगर कोई माध्यम होना भी ज़रूरी है, तो बिना माध्यम के आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो माध्यम में लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है। और उसके बाद एनकोडिंग किया जाता है जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं, और वो प्रेषिती को प्राप्त हो जाता है, सूचना प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं प्रेषिती। प्रेषिती के द्वारा उसको डिकोडिंग किया जाएगा और डिकोडिंग करने के बाद फीडबैक दिया जाता है। और जब तक कि फीडबैक ना दिया जाए, प्रतिपुष्टि नहीं की जाए, तब तक की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। इस प्रकार से 7 फैक्टर माने गए हैं। पहला होता है प्रेषक, दूसरा होता है विषय वस्तु, तीसरा होता है मीडियम, माध्यम, चौथा एनकोडिंग, पांचवा प्रेषिती जो इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर रहा होता है, रिसीवर इसको बोल सकते हैं हम, रिसीवर। फिर होता है डिकोडिंग 6 नंबर, और 7 नंबर होता है फीडबैक।
इस हिसाब से हमने देखा फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, 7 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। तो आज का पहला टॉपिक था फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस, संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं। दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है ये आज हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, संप्रेषण के प्रकार। तो मुख्य रूप से कम्युनिकेशंस को जब डिवाइड किया जाता है तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। संप्रेषण को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, प्रवाह के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, फ्लो के आधार पर कम्युनिकेशंस। फिर दूसरा होता है माध्यम, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर कम्युनिकेशंस। और तीसरा लास्ट होता है उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर। तो 3 प्रकार से हम कम्युनिकेशंस को बांट सकते हैं कि 3 प्रकार से कम्युनिकेशन के प्रकारों को बताया गया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। पहला होता है प्रवाह के आधार पर, दूसरा होता है माध्यम के आधार पर, और तीसरा होता है उद्देश्यों, ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, फ्लो के आधार पर। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रवाह, फ्लो के आधार पर नंबर 1 होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है अधोगामी, अधोगामी संप्रेषण। डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस जो ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन किया जाता है, किसी कंपनी के द्वारा ऊपर से कोई आदेश या निर्देश दिए जाते हैं, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं अधोगामी कम्युनिकेशंस। डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर जब कम्युनिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। दूसरा नंबर होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन जब नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, जब नीचे के एम्प्लॉइज के द्वारा ऊपर के अधिकारियों से कोई सुझाव मांगे जाते हैं, तो सुझाव देने के लिए कोई जब कम्युनिकेशन किया जाएगा तो वो कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन किया जा रहा है, इसको हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशंस। तो जब भी कोई आदेश देना होता है, निर्देश देना होते हैं, तो किया जाता है अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, और अगर कोई सुझाव देना होता है तब किया जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशंस। और तीसरा नंबर होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस, इसको बोलते हैं हम समतलीय। जब समान स्तर, एक लेवल के एम्प्लॉयज के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको हम हॉरिजेंटल या समतलीय कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब एक ही लेवल के, एक ही स्तर के कर्मचारियों के द्वारा, जैसे एक क्लास के अंदर छात्रों के द्वारा आपस में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, तो क्लास के अंदर आपस में जो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस होगा। तो एक क्लास की अगर हम बात करते हैं तो जब टीचर के द्वारा छात्रों से, टीचर के द्वारा स्टूडेंट से कम्युनिकेशन किया जाएगा तो वो ऊपर से नीचे, इट मीन्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। और अगर छात्रों के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है टीचर से तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। और छात्र जब आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस कहलाता है। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, प्रवाह के आधार पर कम्युनिकेशंस 3 प्रकार का होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, अपवर्ड कम्युनिकेशंस, हॉरिजेंटल, समतलीय इसको बोला जाता है संप्रेषण। सेकंड नंबर होता है द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर। पहला होता है लिखित, रिटिन कम्युनिकेशंस, जब कोई आप मेल के माध्यम से या लेटर के माध्यम से कोई कम्युनिकेशंस करते हैं तो लिखित संप्रेषण, रिटिन कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब कोई बात लिख करके बताई जाए, बोली जाए, तो
इसको लिखित संप्रेषण कहा जाता है। दूसरा होता है ओरल कम्युनिकेशंस, इसको बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण, जब कोई फोन किया जाता है तो फोन से अगर कोई आप सूचना इंफॉर्मेशन संदेश देना चाह रहे हैं तो वो कहलाएगा मौखिक संप्रेषण। जब लेटर पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से कोई संकेत दिया जाता है तो वो कहलाता है लिखित में, रिटिन में कम्युनिकेशंस। और तीसरा होता है सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण, संकेत के द्वारा, आप सिंबल के द्वारा कोई कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सांकेतिक। जब आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े होते हैं तो रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट, इस बात का संकेत होता है कि अगर वो भी कम्युनिकेशंस हो रहा होता है कि अगर रेड लाइट चल रही है तो आपको वहाँ पर रुकना है, येलो पर आपको चलने के लिए तैयार होना है, और ग्रीन पर आप चलना चालू कर देते हैं। इस प्रकार से सांकेतिक, संकेतों, जो इशारों में आपको कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो सांकेतिक संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार से लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण, ये तीन प्रकार से जो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर कम्युनिकेशंस, उद्देश्य के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशंस, फॉर्मल कम्युनिकेशंस, और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस जिसको बोलते हैं औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। फॉर्मल कम्युनिकेशंस का मतलब है जिसका कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्ट होता है, कि निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाने वाला कम्युनिकेशंस फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक, जैसे कक्षा कक्ष के अंदर, एक क्लास के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशंस हो रहा होता है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर जब कम्युनिकेशन हो रहा है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती है उसमें जो कम्युनिकेशंस हो रहा होता है वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। लेकिन एक भीड़ के अंदर कोई कम्युनिकेशंस हो रहा है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इस प्रकार से इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को एक दूसरे नाम से जाना जाता है अफवाह, या इसको बोलते हैं हम अंगूरी लता, अंगूरी लता संप्रेषण। ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है कि भीड़ में अगर कोई अफवाह फैल जाती है तो ये अफवाह कहाँ से आई है ये मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अंगूरी लता, ग्रेप बाइन, जैसे अंगूर की लताएं होती हैं उसकी जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई है वो मालूम नहीं पड़ता। उसी प्रकार से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशंस को इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। इस प्रकार से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक तो आपका फ्लो के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, माध्यम के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो आज हमने 2 टॉपिक देखे, फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम संप्रेषण के तत्व बोलते हैं, और दूसरा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण के प्रकार। आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो किसी के माध्यम से देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो तो आप शेयर ज़रूर करें। और आगे ऑनलाइन क्लास का भी मेरा प्रावधान है कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस, आपको जो नेट की क्लासेस है पेपर फर्स्ट और सेकंड, खासतौर से कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कॉमर्स की जो क्लासेस होती ऑनलाइन देने का एक प्लान बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। नमस्कार।